मेरे को पता है मैं लेट हूँ, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर है ना, उसका नाम है इवेंट ट्राइज एंड ओ लेवल को। और ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इसमें कॉम्प्लिकेटेड इतना इसलिए है ना क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। बट टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक कॉर्नर पकड़ लो, अच्छे से पिज्जा बर्गर जो लेके बैठना बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाते खाते वीडियो को देख लो। अरे और सॉरी, देखो मेरे माइक का पॉप फिल्टर खो गया है, तो अगर मैं सांस भी लूंगा तो तुम्हें सुनाई देने वाला है। मतलब मेरे कहने का बस यही मतलब है ना कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नहीं होने वाला। तो आज का वीडियो शुरू करते। इस वीडियो की लाइक है मैं 4K लाइक्स। तो देखो हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो एक प्रिजनर है, उसका नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। और देखो जेम्स रॉड्रिक इवांस को जिस जेल में रखा गया था ना उस जेल का नाम है HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड। तो इस स्टोरी में कुछ और भी मेन कैरेक्टर्स है, जैसे मिस्टर जैक्सन जो कि सीनियर ऑफिसर है उस प्रिजन में, फिर मिस्टर स्टीफेंस जो कि नए नए आए हैं उस प्रिजन में, ऑब्वियसली वो भी एक ऑफिसर है। फिर आते हैं द रेवरेंट एस मैक्लेरी जो कि इन्विजिलेटर होते हैं, जो एग्जाम इवांस देने वाला था, मतलब वही प्रिजनर। फिर आते हैं मिस्टर कार्टर जो कि डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट थे, और फिर आते हैं मिस्टर बेल जो कि डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर थे। इस स्टोरी में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं ना जिनका डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया है, जैसे कि द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड। बस इतने ही कैरेक्टर्स हैं। चलो अब झट से स्टोरी को शुरू करते हैं। और ट्रस्ट मी, तुम यार वीडियो के स्टार्टिंग से ना मेरे साथ जुड़े रहोगे तो एंड तक इतना मजा आने वाला है ना। ये स्टोरी एकदम जादुई स्टोरी है यार। तो चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, मार्च का महीना चल रहा है और जो HM प्रिजन के जो गवर्नर है ना वो एग्जामिनेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनसे कुछ अनयूजुअल रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि उनके पास एक प्रिजनर है जिसका नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस, जो कि काफी टाइम से नाइट क्लासेस ले रहा है O लेवल जर्मन एग्जाम के लिए। वो ये एग्जाम देना चाहता है और गवर्नर सेक्रेटरी को ये भी बोलते हैं ना कि वो बंदा कोई वायलेंट टाइप का बंदा नहीं है, वो काफी प्लीजेंट है, प्यारा सा है, अच्छा बिहेवियर है उसका। और इवांस ने ना सितंबर से काफी सारे इंडिविजुअल ट्यूशन क्लासेस भी लिया है और वो ये एग्जाम देने के लिए मरा जा रहा है। उसके बाद गवर्नर ये भी कहते हैं ना कि अगर इवांस बाहर से ट्यूशन क्लासेस लेता, अगर वो जेल में नहीं होता तो उसे काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता, बट जेल में तो वो फ्री में कर ले रहा है ना। फिर गवर्नर बोलते हैं सेक्रेटरी से कि क्या हमें इवांस को एक चांस देना चाहिए, सैलरी। तो सेक्रेटरी कहते हैं दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, मतलब आप काफी अच्छे इंसान हैं। फिर गवर्नर पूछते हैं कि ये एग्जाम लेने का प्रोसीजर क्या होगा। तो सेक्रेटरी बोलते हैं आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारा फॉर्म्स और स्टफ भेज दूंगा। तो उसका नाम क्या है, इवांस। फिर जनरल रिप्लाई करते हैं जेम्स रॉड्रिक इवांस। और इवांस जो है ना वो क्रिसमस कॉन्सर्ट का स्टार है, स्टार। मतलब जब जेल में क्रिसमस कॉन्सर्ट होता था ना तो उसमें जेम्स रॉड्रिक इवांस पार्टिसिपेट करता था और एकदम मचा देता था। तुम समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। इवांस लोगों की अच्छी नकल भी उतार लेता था, जैसे कि एक बहुत ही उस टाइम के पॉपुलर आर्टिस्ट थे जिनका नाम था माइक यारवुड स्टफ, मतलब कि वही कॉमेडियन थे जिसका इवांस नकल उतारता था और लोगों को हंसाता था जेल में। फिर गवर्नर बोलते हैं ना कि हाँ उसे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसे एक छोटा सा बीमारी है जिसका नाम है जीनाइटल क्रिप्टोमेनिक, और ये प्रॉब्लम उसे बर्थ से ही है, मतलब वो जब से जन्म लिया था ना तब से उसे ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसा होता है ना, लोगों को चोरी करने की आदत हो जाती है और वो जहाँ पे भी जाता था ना तो वहाँ पे छोटी मोटी चोरियां कर लेता था। देखो इस बीमारी का नाम अच्छे से याद रखना, कॉन्जेनाइटल क्रिप्टोमेनिक। काफी इजी नेम है यार, याद कर लेना, क्या पता MCQ में पूछ लिया जाए। और इसके बाद गवर्नर कुछ खुद से ऐड करके बोलना चाहते थे लेकिन वो नहीं कहते हैं, वो सोचते हैं कि इस चीज का ध्यान वो खुद से रख लेंगे। उसके बाद सेक्रेटरी कहते हैं कि अच्छा ठीक है तो आप एक कमरा अरेंज कर लीजिए जहाँ पे ये एग्जाम कंडक्ट किया जा सके। फिर गवर्नर बोलते हैं ना कि हाँ टेंशन मत लीजिए, उसका खुद का एक सेल है जहाँ पे आप एग्जाम ले सकते हैं। ये जेल्स में सेल होता है ना जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, तो वही वाला सेल। फिर जनरल बोलते हैं कि एग्जाम इन्विजिलेट करने के लिए एक पर्सन को हम बुला लेंगे बगल वाले चर्च से। फिर सेक्रेटरी बोलते हैं कि हाँ फाइन यस, हाँ बस एक प्रॉब्लम है कि जब तक वो एग्जाम देगा ना तब तक वो आपसे बात नहीं कर पाएगा, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर गवर्नर हंसते हैं और फोन को रख देते हैं। फिर हमें पता चलता है ना कि जेल में जितने भी ऑफिसर्स थे ना वो इवांस को इवांस द ब्रेक के नाम से जानते थे, क्योंकि इवांस पहले भी 3 बार जेल तोड़कर भाग चुका था। अरे मतलब जेल से स्केप कर दिया था, असली में जेल को नहीं तोड़ दिया था। समझा करो यार, बात को समझो, वर्ड्स पे मत जाओ। उसके बाद हमें पता चलता है ना कि इवांस को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाले जेल में रखा गया था, लेकिन उन जेल्स में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, इसके वजह से इवांस को ऑक्सफोर्ड वाले जेल में भेजा गया था। और अगर उन हाई सिक्योरिटी वाले जेल में प्रॉब्लम नहीं चल रहे होते तो इवांस को कभी भी ऑक्सफोर्ड वाले जेल में नहीं भेजा जाता। लेकिन ये बात हमारे गवर्नर के लिए एकदम प्राउड वाली बात थी कि उनके जेल में एक ऐसा प्रिजनर है, एक ऐसा बंदा है जो 3 बार जेल को तोड़ के भाग चुका है, और वो बंदा ऑक्सफोर्ड जेल में हमारे गवर्नर के निगरानी में है। यहाँ पर गवर्नर को इस बात का भी डर था ना कि कहीं वो इवांस जो था वो उनके जेल के लिए डिस्ग्रेस ना बन जाए, मतलब कि वो फिर से जेल ब्रेक करके ना भाग जाए। और अगर इवांस जेल तोड़कर भाग जाता है, जेल से भाग जाता है, तो ये जो ग्रेस है ना हमारे गवर्नर के लिए, हमारे ऑक्सफोर्ड वाले जेल
जेल के लिए वो ग्रेस डिस्ग्रेस में बदल जाएगा कि एक बंदा जो था ना वो जेल तोड़ के भाग गया है। इसलिए गवर्नर सोचते हैं ना कि वो पर्सनली इस मैटर पे खुद ही ध्यान रखेंगे, मतलब वो खुद ही इस एग्जामिनेशन पे नजर रखेंगे। और हो सकता है थोड़ी सी तो पॉसिबिलिटी है कि इवांस को सच में ये एग्जाम देने का मन हो। उसके बाद 7 जून को 8:30 PM में, मतलब शाम को, इवांस के जो जर्मन टीचर होते हैं ना वो उससे हाथ मिलाते हैं और इवांस को जर्मन में कहते हैं गुड लक। बट इवांस को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो कहता है पार्डन प्लीज। तो उसके टीचर कहते हैं अरे मैंने तुम्हें जर्मन में गुड लक बोला है। तो इवांस कहता है ओ थैंक्स, आई मीन यहाँ पे इवांस जर्मन में ओ थैंक्स को बोलने की कोशिश करता है और कहता है डैंग के सच्चौन। तो इस बात पे इवांस के टीचर कहते हैं कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है कि कल के एग्जाम में तुम पास होने वाले हो क्योंकि तुम्हें जर्मन बिल्कुल भी नहीं आती। तो इवांस कहता है हो सकता है कल के एग्जाम में मैं सबको सरप्राइज कर दूं। और एक बात बताना भूल गया कि इस टाइम पे इवांस जो था ना वो हेवली गार्डेड था, मतलब इस टाइम पे बहुत सारे गार्ड्स जो थे ना वो इवांस के सेल के पास थे ताकि इवांस टीचर से मिलने के बहाने भाग ना जाए। फिर अगले सुबह 8:30 बजे 2 विजिटर उसके सेल के पास आते हैं और दोनों ऑफिसर होते हैं। एक जैक्सन होते हैं जो कि सीनियर ऑफिसर होते हैं और जैक्सन और इवांस एक दूसरे के वार्म एनिमीज होते हैं, मतलब गरम एनिमी। अरे मतलब बस एनिमीज होते हैं एक दूसरे के। और ऑफिसर जैक्सन के साथ ऑफिसर स्टेफेंस भी आते हैं जो कि काफी बर्ली सरली लुकिंग मैन होते हैं, मतलब कुछ खास नहीं दिखते, काफी अजीब टाइप से दिखते हैं, समझ रहे हो ना, बर्ली सरली मैन, अजीब से एक्सप्रेशन देने वाला आदमी लोग जो होता है और एकदम हट्टा कट्टा चौड़ा आदमी होता है, वही वैसे ही आदमी था वो। एक सेकंड, मैंने भी चौड़ा बोला, चौड़ा, अरे वे कहाँ से सीख रहे हो ऐसा ऐसा वर्ड्स। तो इस टाइम पे इवांस जो होता है ना वो सोया हुआ था, लेकिन वो उन दोनों ऑफिसर्स को देख के उठ जाता है और वो अपने वेस्ट को अपने ट्राउजर के अंदर टक कर लेता है और इवांस का वेस्ट और ट्राउजर दोनों ही काफी गंदे होते हैं। उसके बाद इवांस खड़ा होता है और काफी चेयरफुली स्माइल करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, आप यहाँ पे आए हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, मतलब ये तो बहुत गर्व की बात है कि आप जैसा बड़ा ऑफिसर मुझ जैसे कैदी के सेल में आया है। ये बात सुनकर जो जैक्सन होते हैं ना वो अपना मुंडी हिला देते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो आज सुबह सुबह हमारा लिटिल आइंस्टाइन कैसा है। और जैक्सन इवांस को इस तरह से इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि आज वो एग्जाम देने जा रहा था। फिर इवांस बोलता है कि नहीं नहीं, आइंस्टाइन तो मैथमेटिशियन थे और वो जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और इवांस ये भी कहता है कि अरे मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए, मैं भी सेव करने ही जा रहा था कि आप मेरे सेल में पधार गए। तो ये सुन के जैक्सन जो होते हैं ना वो अपने बगल वाले पार्टनर को, मतलब स्टीफन जो दूसरा ऑफिसर होता है, उसकी तरफ देखते और कहते हैं कि अरे हाँ, सेव करने से याद आया, मेक श्योर कि जब ये सेव कर लेना तो तुम इसका रेजर भी रख लेना, वरना क्या पता ये रेजर की मदद से ही भाग जाए और क्या पता ये एक उपकार भी कर दे कि अपना ही गला खुद से काट ले और हमारे जेल का नाम रोशन हो जाए। उसके बाद इवांस जो होता है ना वो जैक्सन को कुछ सेकंड तक देखते रहता है जो कि एकदम स्ट्रेट खड़े थे और उन्होंने कुछ सेकंड वर्ल्ड वॉर के मेडल्स भी अपने चेस्ट पे लगा के रखे हुए थे, और हाँ लेफ्ट साइड वाले चेस्ट पे। क्या पता एमसीक्यू में पूछ दे कि जैक्सन जो थे ना वो कौन साइड वाले चेस्ट पॉकेट पे सारा मेडल चिपका के रखे हुए थे, इसलिए आप लोगों की ज्ञान के लिए बस बता दे रहे हैं। तो इसी बात पे मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे वो दूसरा वाला चैनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना लालची इंसान हूँ, आई नीड ऑडियंस यार, कोई सपोर्ट ही नहीं करता यार गरीब यूट्यूबर को। हाँ बस बस बहुत नौटंकी हो गया, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर इवांस बोलते हैं अरे जैक्सन तुम ही हो क्या जो मेरे नेल कटर को ले लिए थे। अब देखो मैं यहाँ पता चल रहा है ना कि इवांस अपने हाथों को लेके काफी ज्यादा सीरियस थे, वो अपने हाथ को अच्छे से साफ सुथरा रखते थे। तो जैक्सन बोलते हैं हाँ, और तुम्हारा नेल फाइल को भी। ये सुनकर इवांस जो होता है ना एकदम गुस्सा वाला आइज बना के जैक्सन की तरफ देखता है और जैक्सन जो थे ना वो भी इस मूवमेंट के लिए रेडी थे। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, ऊपर से ये गवर्नर का ऑर्डर है दोस्त। फिर जैक्सन आगे की तरफ थोड़ा सा झुकते और इवांस से कहते हैं एकदम हार्श टोन में बट धीरे से, तो क्या तुम मेरा कंप्लेन करने वाले हो। इसके बाद इवांस अपने शोल्डर को थोड़ा सा उठाते हैं और ये वाला मैटर यहीं पे सलट जाता है। फिर जैक्सन बोलते हैं कि इवांस तुम्हारे पास आधा घंटा है, तुम अच्छे से ड्रेसअप हो जाओ और तुमने जो ये टोपी पहन रखा है ना इसे भी उतार दो। तो फिर इवांस कहता है कि ये वाला टोपी, हाँ मैं नहीं उतारने वाला इसे, यही तो बस मेरा साथी है, यही तो बस मेरा लकी चार्म है और मैंने तो सोच के रखा था कि ये एग्जाम में पूरा ये टोपी मेरे साथ ही रहेगा और ये मेरे साथ रहेगा तभी तो मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊंगा। देखो कहीं ना कहीं जैक्सन के दिल पे इवांस के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिंपैथी तो था, इसलिए वो उसे अलाउ कर देते हैं कि हाँ यार इवांस जाओ यार, तू टोपी पहन के एग्जाम दे देना। और जैक्सन बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें टोपी इसलिए पहनने दे रहा हूँ ना क्योंकि तुम्हारी लड़की जैसे लंबे लंबे बाल है, एकदम सिरली टेम्पल की तरह। सिरली टेम्पल एक एक्ट्रेस थी जिसके लंबे लंबे बाल थे, तो वही बोलते हैं कि तुम्हारे लंबे लंबे बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम पहन के रख सकते हो टोपी को। फिर उसी दिन 8:45 में रेवरेंड स्टर्ट मैक्लेरी अपने बैचलर फ्लैट से निकलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी चलकर कैराफैक्स की तरफ जाने लगते हैं। और उस दिन वेदरमैन ने रिपोर्ट करा था कि बहुत ही ज्यादा ठंडी रहेगी और वो अर्ली जून का टाइम भी था। तो मैक्लेरी जो होते हैं ना वो ओवरकोट पहन लेते हैं और एक सैलो क्राउन रिकल हैट भी पहन लेते हैं। और उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और मैक्लेरी ने जो हैट पहना था ना उसके वजह से उन्हें प्रोटेक्शन भी मिल जा रहा था उन बारिश से, और बारिश आधा घंटा पहले से ही हो रहा था। और
मैक्लेरी ने जो चश्मा पहना हुआ था ना, जो ग्लासेस थे वो काफी ज्यादा धुंधला हो गया था उस बारिश की वजह से, और काफी सारा पानी भी उस पे आ गया था। और उन्होंने अपने राइट हैंड में एक ब्राउन कलर का सूटकेस भी पकड़ के रखा था, और उस सूटकेस में सारा सामान था जो भी उन्हें जरूरत पड़ने वाला था उस एग्जामिनेशन के दौरान, जैसे कि सील्ड क्वेश्चन पेपर इनवेलप, अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन बोर्ड, अ पेपर नाइफ, अ बाइबल और अ करेंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम। ये जो एग्जाम था ना, ये 2 घंटा का एग्जाम था जो 9:15 में शुरू होने वाला था। इवांस ने अच्छे से सेव भी कर लिया था, सारे प्रिपरेशन उस एग्जाम के लिए कर लिए गए थे। साथ ही में जहाँ पे इवांस एग्जाम देने वाला था ना, वहाँ पे एक लिसनिंग डिवाइस को भी फिट किया जाता है। फिर इवांस जैक्सन से पूछते हैं तो जैक्सन जो होते हैं ना, वो बताते हैं कि गवर्नर खुद सारी बातों को सुनेंगे इस लिसनिंग डिवाइस की हेल्प से जो भी इस एग्जामिनेशन में होने वाली है। तो मैक्लेरी प्रिजन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक प्रिजन ऑफिसर मैक्लेरी को स्टेफेंस के पास ले जाता है। उसके बाद ऑफिसर स्टेफेंस जो होते हैं ना, वो मैक्लेरी को डायरेक्ट इवांस के सेल में ले जाते हैं, और उस टाइम में इवांस अपनी जर्मन ग्रामर बुक को पढ़ रहा होता है। उसके बाद 9:10 में जो गवर्नर होते हैं ना, वो स्टेफेंस को कहते हैं कि तुम जाओ, जाके इवांस को बता दो उस लिसनिंग डिवाइस के बारे में। लेकिन इवांस को तो पहले से ही पता था। उसके बाद गवर्नर जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि वो शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, क्योंकि अगर इवांस को भागना होता तो वो पहले ही भाग चुका होता, क्योंकि इवांस आज भागने की बेवकूफी क्यों करेगा जबकि आज सिक्योरिटी पहले से बहुत ज्यादा है। और हाँ, एक और बात बताना भूल गया, मैक्लेरी के आने से पहले इवांस जो होते हैं ना, वो अपने पूरे बियर्ड में जो सेविंग क्रीम होते हैं ना, उसे एकदम लेथर करके मतलब पूरा चपोत लेते हैं। और उस टाइम जैक्सन आते हैं सब कुछ देखने के लिए, तो उस टाइम वो बोलते हैं कि इवांस अपना बिहेवियर ठीक रखना। तो इवांस जैक्सन की तरफ टर्न करते हैं और अपना सर हिला देते हैं। और उसके बाद जैक्सन उस सेल के अंदर कुछ पिक्चर्स टंगा हुआ था, तो उसे पॉइंट करके कहते हैं कि इसे भी उतार लेना। तो इवांस कहता है कि हाँ, मैं इसे उतारने ही वाला था, और हाँ, एक मिनिस्टर आने वाला है ना यहाँ पे। तो जैक्सन उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसा पता। इवांस कहते हैं वेल, मुझे कुछ फॉर्म्स में साइन करवाया गया था एंड मैंने उन्हें पढ़ा एंड उसमें ये चीज लिखा हुआ था। उसके बाद जो इवांस होते हैं ना, वो अपने लेफ्ट चीक से रेजर से सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैक्सन ये भी कहते हैं कि तुम्हें तो पता चल ही गया है कि हमने यहाँ पे माइक्रोफोन को लगाया है और यहाँ पे कोई भी चांस नहीं लेने वाला ताकि तुम भाग पाओ। और उसके बाद जैक्सन कहते हैं कि आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक, मतलब एकदम बाज की तरह मैं तुम्हें देखते रहूंगा, तो कुछ गड़बड़ मत करना इवांस। तो इवांस कहता है कि हाँ, मतलब कि वो बस मुंडी हिला देता है। उसके बाद जो इवांस होता है ना, वो देखता है स्क्वायर शेप में एक व्हाइट लिनन क्लॉथ उसके बम्प पे रखा हुआ था, ताकि वो उसे यूज कर सके, मतलब सेविंग करने के बाद, ताकि वो अच्छे से मुंह पोंछ सके। उसके बाद जाते जाते जैक्सन बोलते हैं कि हाँ, एक और बात आइंस्टाइन। तो इवांस बोलते हैं क्या हुआ। तो जैक्सन बोलते हैं गुड लक ओल्ड सन, मतलब कि जैक्सन इवांस को गुड लक बोलते हैं। इससे में पता चलता है ना कि जैक्सन के अंदर अभी भी कंपैशन की फीलिंग है, किसके प्रति, इवांस के प्रति। पर फिर जो गवर्नर होते हैं ना, वो सोचते हैं अरे कहीं मैक्लेरी अपने साथ कुछ ऐसा चीज तो नहीं लेते आया ना जिसकी मदद से इवांस जेल स्केप कर सकता है, जैसे कि एक जैक नाइफ या फिर कुछ और। इसलिए गवर्नर जो होते हैं ना, वो 9:12 पे जैक्सन से कहते हैं कि तुम जाके अच्छे से मैक्लेरी की तलाशी ले लो। उसके बाद जो जैक्सन होते हैं ना, वो मैक्लेरी के सूटकेस को खोलते हैं और सब कुछ चेक करते हैं और उनकी पेपर नाइफ को भी रख लेते हैं। जैक्सन ये भी कहते हैं कि आखिर मैक्लेरी ने छोटी सी सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग रखी हुई है। फिर मैक्लेरी बताते हैं कि उन्हें हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम। के बाद 9:18 पे जो मैक्लेरी होते हैं ना, वो इवांस को सारे इंस्ट्रक्शंस बता देते हैं। वो पेपर नंबर भी बताते हैं, जो कि होता है 021-1, इंडेक्स नंबर जो कि 313 होता है, सेंटर नंबर जो कि 271 होता है। के बाद जो स्टीफेंस होते हैं ना, वो उसी सेल में खड़े हुए होते हैं। तो इवांस बोलते हैं कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में अगर कोई खड़ा होकर उनके सेल में उन्हें घूरते रहेगा। तो उसके बाद जो गवर्नर होते हैं ना, वो जैक्सन से कहते हैं कि वो कह दे स्टीफेंस को कि वो बाहर आ जाए। उसके बाद जो एग्जाम होता है ना, वो 9:25 में स्टार्ट होता है। वैसे तो एग्जाम 9:15 में स्टार्ट होने वाला था, पर क्योंकि मैक्लेरी का चेकिंग हुआ ना, उसके कारण थोड़ा लेट हो गया और एग्जाम का टाइमिंग थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया। तो अब आगे क्या होता है, क्या इवांस जेल ब्रेक करके भाग जाता है या फिर उस दिन कुछ और ही होने वाला था जो कि पूरे ऑक्सफोर्ड प्रिजन को हिला के रख देने वाला था। देखो, अगर तुम्हें ये सब चीज जानना है ना, तो एग्जाम होता है वो थोड़ी लेट से स्टार्ट होती है। मतलब एग्जाम जो था ना, वो 9:15 में शुरू होने वाला था, बट क्योंकि मैक्लेरी का चेकिंग हुआ ना, तो एग्जाम जो था वो 9:25 में शुरू होता है। उसके बाद 9:40 में गवर्नर को एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉल आता है और उस कॉल में एक इंसान बोलता है ना कि वो असिस्टेंट सेक्रेटरी है मॉडर्न लैंग्वेजेस का, और जो क्वेश्चन पेपर इवांस एग्जाम लिख रहा है ना, उस क्वेश्चन पेपर में कुछ मिस्टेक्स है, और उस मिस्टेक्स का जो करेक्शन स्लिप है ना, वो एक बेवकूफ उस क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच करना भूल गए। वो कहते हैं कि इसलिए आप प्लीज उस करेक्शन स्लिप के बारे में, उस करेक्शन के बारे में इवांस को बता दें। साथ ही में वो उनसे एग्जाम शुरू होने का टाइम भी पूछते कि एग्जाम सही टाइम पे स्टार्ट तो हो गया था ना। और फिर जो गवर्नर होते हैं ना, वो कॉल को जैक्सन को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन फिर गवर्नर सोचते हैं कि कहीं ये कॉल वही तो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा था, कहीं इवांस इस कॉल के हेल्प से भाग तो नहीं जाएगा, कहीं ये कॉल इवांस के लिए एक संकेत तो नहीं है भागने के लिए। इसलिए गवर्नर वापस से एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर टाइप करते हैं, रियल वाला। लेकिन उस टाइम पे एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर इंगेज बताता है। इसके 2 मिनट बाद
गवर्नर सुनते हैं ना कि जो मैक्लेरी होते हैं वो इवांस को करेक्शन के बारे में बता रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है ना कि जैक्सन ने मैक्लेरी को बता चुका है उस करेक्शन के बारे में, मतलब कि उस फोन कॉल के बारे में। तो जो मैक्लेरी थे ना वो इवांस से कहते हैं कि पेज नंबर 3 में 15th लाइन में जो 4th वर्ड है ना जिसमें गोल्डिनीन लिखा हुआ है उसके जगह पे गोल्डीन होगा, मतलब कि जम गोल्डिनीन लोवेन के जगह जम गोल्डीन लोवेन होगा। और ये सुन के जो गवर्नर होते हैं ना वो स्माइल करते हैं और उन्हें अपनी बचपन की याद आ जाती है जब 6th ग्रेड में वो भी पढ़ा करते थे। फिर हमें बताया जा रहा है ना कि जो स्टीफेंस है वो हर एक मिनट पे पीप होल से देखते थे कि इवांस कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना। फिर जब एक क्वार्टर एन आवर बीत जाता है तो जो स्टीफेंस होते हैं वो 1 मिनट की जगह 2-2 मिनट के इंटरवल पे पीप होल से देखने लगते हैं। जब स्टीफेंस 9:45 में इवांस को देखते हैं ना तो वो देखते हैं कि इवांस बस अपने लिप्स के बीच में पेन को दबा के रखा हुआ है और डोर की तरफ देखे जा रहा है, वो कुछ लिख नहीं रहा है। साथ ही में स्टीफेंस ये भी नोटिस करते हैं ना कि मैक्लेरी ने व्हाइट क्लेरिकल कॉलर पहना हुआ है, उनके जो हेयर्स है ना वो काफी चॉप्ड है, उनके जो नेल्स है ना वो काफी नीटली क्लीन है, मतलब कि अच्छे से मैनिक्योर किए हुए हैं। उसके बाद 9:50 में जो इवांस होता है ना वो अपने शोल्डर पे एक ब्लैंकेट डाल लेता है। उसके बाद 9:51 में जब स्टीफेंस इस चीज को नोटिस करते हैं ना तो उन्हें याद आता है कि जैक्सन ने बोला था कि अगर उन्हें कुछ भी अनयूजुअल लगे तो उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करना। फिर वो सोचते कि काफी ठंड भी बढ़ा हुआ है, हो सकता है इवांस को ठंड लग रहा होगा, इसलिए उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया है। उसके बाद 11:20 पे जो मैक्लेरी होता है ना वो इवांस को बताते कि अब बस 5 मिनट ही रह गए हैं तुम्हारे एग्जाम को। और उसके बाद 11:22 में जो स्टीफेंस होता है ना उन्हें खुद गवर्नर का कॉल आता है जिसमें गवर्नर उनसे कहते हैं ना कि उन्हें खुद 11:22 में मैक्लेरी को प्रिजन गेट तक छोड़कर आना है। और साथ ही में स्टीफेंस को यह भी चेक करना है ना कि जब मैक्लेरी वहां से जाए तो स्टीफेंस का गेट अच्छे से लॉक्ड हो। उसके बाद जब स्टीफेंस 11:25 में मैक्लेरी को बाहर मेन गेट तक छोड़ने जाते हैं ना प्रिजन के, तो वो नोटिस करते कि अचानक से मैक्लेरी का जो पेट है ना वो काफी पतला हो चुका है। मैक्लेरी कुछ बोलते हैं ना तो वो ये भी नोटिस करते हैं कि उनका जो स्कॉटिश एसेंट है ना वो भी काफी ज्यादा चौड़ा हो गया है, ब्रॉड हो, मतलब कि आवाज थोड़ा हेवी नहीं लगता, आवाज बढ़ा हुआ एकदम वैसा ही। के बाद जब स्टीफेंस इवांस का सेल में जाते हैं ना तो वो नोटिस करते हैं कि एक इंसान चेयर पे बैठा हुआ है जिसके सर से खून निकल रहा है और उसका जो हेयर्स है ना वो काफी ज्यादा चॉप्ड है। उनका जो ब्लड होता है ना वो उनके व्हाइट क्लेरिकल कॉलर और उनके ब्लैक कोट पे भी आ जाता है। के बाद जो स्टीफेंस होता है ना वो जल्दी से जैक्सन को बुलाता है और उसके बाद सबको पता चल जाता है कि अंदर जो चेयर पे इंसान बैठा हुआ है ना वो कोई और नहीं बल्कि मैक्लेरी है और जो इवांस है ना वो मैक्लेरी का एक्टिंग करते करते बाहर जा चुका है। इस टाइम पे जो मैक्लेरी होते हैं ना वो कहते हैं कि उन्हें गवर्नर के पास जाना है और जब मैक्लेरी गवर्नर के सामने होते हैं ना तो वो गवर्नर को दिखाते हैं कि किसी ने क्वेश्चन पेपर के साथ साथ एक सीट को भी अटैच कर दिया था। उसी सीट में जर्मन में लिखा हुआ था कि तुम्हें अपना प्लान वैसे ही फॉलो करना है जैसे तुमने डिसाइड करा था और लास्ट का 3 मिनट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैक्लेरी है ना वो प्रीस्ट है, मतलब मिनिस्टर है, इसलिए उन्हें ज्यादा जोर से भी सर पे मत मारना। इस टाइम पे वहां पे डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर भी आ जाते हैं। उसके बाद मैक्लेरी गवर्नर से कहते हैं ना कि मुझे पता है कि इवांस कहाँ है, वो जरूर एल्सफील्ड वे की तरफ गया होगा। और उस टाइम जो गवर्नर होते हैं ना वो मैक्लेरी को डिटेक्टिव कार्टर के साथ भेज देते हैं क्योंकि इस टाइम पे बस मैक्लेरी को ही पता था कि इवांस कहाँ है। और ये सब होने के बाद जो मैक्लेरी होते हैं और डिटेक्टिव कार्टर होते हैं ना दोनों साथ में एल्सफील्ड वे की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद जो गवर्नर होते हैं ना वो स्टीफेंस और जैक्सन दोनों पे बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। उसके बाद स्टीफेंस कहते हैं कि अभी ने तो कहा था कि एग्जाम खत्म होने के बाद मैक्लेरी को डोर तक प्रिजन गेट तक छोड़ के आ जाना। तो गवर्नर कहते कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने 11:22 में कोई भी कॉल नहीं करा था। साथ ही में गवर्नर जैक्सन पे भी चिल्लाते हैं क्योंकि जैक्सन ने एग्जाम से पहले इवांस का सेल अच्छे से चेक करा था और अगर जैक्सन ने इवांस का सेल अच्छे से चेक करा था तो ऐसा सामान कहां से आया जिससे उन्होंने मैक्लेरी को जोर से मारा और उन्हें हर्ट कर दिया। और इवांस के पास एक ब्लैक कोट और क्लैरिकल कॉलर सेम टू सेम जैसा मैक्लेरी ने पहना था, वो कहां से आया। उसके बाद जब गवर्नर क्वेश्चन पेपर की तरफ देखते हैं ना तो वो देखते हैं कि उसमें काफी कोड लैंग्वेजेस में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तभी गवर्नर को एक क्लू मिलता है जिसमें न्यूबरी की तरफ जाने के बारे में कुछ लिखा गया था। इसलिए जो गवर्नर होते हैं ना वो स्टीफेंस और जैक्सन को बोलते हैं कि तुरंत जाकर चीफ इंस्पेक्टर मिस्टर बेल से कांटेक्ट करो कि वो इवांस को पकड़ने में हमारी हेल्प कर सके। और जब तक स्टीफेंस और जैक्सन मिस्टर बेल के पास पहुंचते हैं तब तक गवर्नर मिस्टर बेल को कॉल भी लगा देते हैं और कहते हैं कि इवांस ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा और वैसे भी इवांस ने इस क्वेश्चन पेपर को यहीं छोड़कर बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए हम इवांस को बहुत जल्दी ही पकड़ लेंगे। इसके बाद डिटेक्टिव कार्टर का कॉल आता है जिसमें कार्टर बताते हैं कि मैक्लेरी ने इवांस को एल्सफील्ड वे की तरफ देखा भागते हुए, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाए। के बाद जो गवर्नर होते हैं ना वो कार्टर से कहते हैं कि उन्हें न्यूबरी की तरफ जाना चाहिए और वो उसे ये भी समझाते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मतलब कि गवर्नर अच्छे से डिटेक्टिव कार्टर को एक्सप्लेन कर देते हैं कि इवांस अगला स्टेप क्या लेने वाला है, इवांस न्यूबरी क्यों जाने वाला है। साथ ही में गवर्नर ये भी पूछते हैं कि क्या उन्होंने मैक्लेरी को हॉस्पिटल छोड़ दिया है। तो फिर कार्टर कहते हैं कि हाँ, उन्होंने रेडक्लिफ हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस मंगवा दिया था। ये सुनने के तुरंत बाद जो गवर्नर होते हैं ना वो रेडक्लिफ हॉस्पिटल में कांटेक्ट करते हैं ये पूछने के लिए कि मैक्लेरी नाम का कोई पेशेंट उनके हॉस्पिटल में आया है। अब गवर्नर को पता चलता है ना कि मैक्लेरी नाम का कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं आया है। अब पर मैक्लेरी नामक पेशेंट के लिए एम्बुलेंस भेजा गया था एल्सफ्री के पास, बट वहां पे कोई भी नहीं था। अरे सुनो, अभी अभी और सुनो, ट्विस्ट देखना है
ना तुम्हें, मतलब मूवीज में बस ट्विस्ट मिलता है ना, इस स्टोरी में बहुत ट्विस्ट है। अब गवर्नर को ये पता चलता है ना कि जो असली मैक्लरी है ना वो अपने अपार्टमेंट में ही बंधे हुए हैं। तब असली मैक्लरी प्रिजन की तरफ जा रहे थे ना, तब 8:15 में ही उन्हें अपार्टमेंट में ही कुछ लोग आकर बांध कर चले गए। फिर गवर्नर को रियलाइज होता है कि एग्जाम को इन्विजिलेट करने नकली मैक्लरी आया था। अरे भाई निकलरी नहीं, नकली सॉरी नकली मैक्लरी आया था। उसके बाद प्रिजन के अंदर सबको समझ में आ जाता है कि माजरा क्या चल रहा है। गवर्नर को भी अच्छे से समझ में आ जाता है और बाकी ऑफिसर्स को भी। वो जिसे इवांस समझ रहे थे ना वो इवांस नहीं था, वो जिसे मैक्लरी समझ रहे थे वो मैक्लरी नहीं था। प्रिजन के अंदर सबको समझ में आ जाता है कि जो इवांस था ना वो एक्चुअली में मैक्लरी की एक्टिंग करते हुए प्रिजन से नहीं निकला। जो इवांस है ना वो सेल के अंदर ही था, पर वो मैक्लरी बन के बैठा हुआ था, मतलब कि मैक्लरी बनने की एक्टिंग कर रहा था। और क्योंकि उसके फेस पे बहुत ज्यादा खून लगे हुए थे ना, तो कोई उसे पहचान भी नहीं पाया और किसी ने उसके फेस पे भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया। और उस टाइम पे इवांस के जो हेयर थे ना वो भी काफी क्लोजली चॉप्ड थे ना, तो किसी को शक भी नहीं हुआ। अब जो इस स्टोरी के ऑथर है ना वो हमें बता रहे कि एक्चुअली में इवांस कहाँ है। वो बताते कि एक्चुअली में इवांस गोल्डन लोएन होटल में है। और वहां पे इवांस सोच रहे हैं ना कि जब जैक्सन उनके नेल कटर लेके चले गए थे तब उन्हें अपने हेयर को चॉप करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। फिर वो सोचते कि थैंक गॉड उन्होंने अपना रेजर का एक ब्लेड छुपा लिया था, जिसकी मदद से उन्होंने अपने हेयर को अच्छे से चॉप्ड कर लिया। साथ ही में हमें यह भी पता चलता है ना कि जो नकली मैक्लरी आया था ना एग्जाम को इन्विजिलेट करने के लिए, 2 ब्लैक कोट और 2 व्हाइट कॉलर्स पहना हुआ था, जिसके कारण जब वो स्टार्टिंग में आया था तो वो मोटा लग रहा था और जाते वक्त पतला लगने लगा था। साथ ही में हमें यह भी पता चलता है ना कि उस करेक्शन स्लिप की हेल्प से ही इवांस को पता चलता है कि उन्हें किस होटल में जाना है। इसके बाद जब इवांस अपने होटल के रूम में आते हैं ना तो तुम्हें सदमा दुआ भी उस होटल के कमरे में कोई और नहीं बैठा हुआ था बल्कि गवर्नर बैठे हुए थे। तो इस मोमेंट में इवांस का फट के इवांस सदमे में चला जाता है, काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद गवर्नर बताते हैं ना कि जिस हेल्प से तुम इस होटल में आए हो ना उसी हेल्प से मैं भी इस होटल में आया हूँ। वो जो पेपर नंबर, जो लाइन नंबर, जो वर्ड नंबर जो तुम्हें दिया गया था ना उसके हेल्प से मुझे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट भी मिल गया इस लोकेशन का। तो फिर गवर्नर इवान से पूछते हैं कि वो सब तो ठीक है, तुम ये बताओ कि इतना सारा ब्लड तुम लाए कहाँ से, वो भी उस सेल में। यहाँ पे इवांस बताता है ना कि वो जो सेमी इन्फ्लेटेड रबर थी ना उसके अंदर काफी सारे ब्लड्स भरे हुए, जो कि एक पिग का ब्लड था। अरे पिग वही सुअर का ब्लड। उस ब्लड को सूखने से बचाने के लिए उन्होंने यानी कि इवांस ने और इवांस के जो हेल्प करा ना उन्होंने ट्राइसोडियम साइट्रेट भी डाल दिया ताकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो या फिर वो सूखे ना। और पूछते हैं कि आखिर इवांस ने अकेले इतना बड़ा प्लान बना कैसे लिया। तो फिर इवांस बताते हैं ना कि जो टीचर उन्हें जर्मन पढ़ाने आता था ना वो उन्हीं का एक फ्रेंड था। उसके बाद जो गवर्नर होते हैं ना वो इवांस को लेकर उस होटल से बाहर आते हैं और एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर इवांस को एक हथकड़ी पहनाता है और फिर प्रिजन वैन की बैक सीट पे इवांस को बैठा देता है। उस टाइम पे जो इवांस होते हैं ना वो गवर्नर से पूछते कि उन्हें कोई और लैंग्वेज भी आती है जर्मन के अलावा, क्योंकि गवर्नर सर इस बार तो आपने पकड़ लिया क्योंकि आपको थोड़ी बहुत जर्मन आती थी और इस बार सितंबर में तो ओ लेवल इटालियन एग्जाम भी होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। फिर गवर्नर कहते हैं पर शायद तुम सितंबर तक हमारे प्रिजन में ना रहो। फिर इवांस गवर्नर से कहते हैं कि हाँ शायद आप सही कह रहे हैं। और उसके बाद वो जो प्रिजन वैन होता है ना वो इवांस को लेकर वहां से चली जाती है। और उसके बाद हमें अब पता चलता है ना कि इवांस के साथ जो ऑफिसर उस वैन में बैठे हुए हैं ना वो इवांस के ही दोस्त है और उस कार को जो ड्राइव कर रहा है ना उसका काफी ब्रॉड स्कॉटिश एसेंट है और वो कहता है इवांस से कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए सर। और इस तरह से हमारा जो इवांस द ब्रेक था वो जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो जाता है। एंड दिस इज हाउ आवर स्टोरी एंड्स।